मजबूर नजरें और लाचार विचार से बैठी एक महिला स्टेशन पर इंतजार कर रही थी कि कोई गाड़ी आएगी और उस गाड़ी में वो सवारी करेगी और फिर जो उसकी हसरतें थीं, कुछ उसको आंखों में जो आस थी वो पूरी करने दिल्ली जाएगी। उसके पास उसके साथ में बैठा उसका एक 1.5 साल का बच्चा, वो बार बार जो स्टेशन पर स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पर जो पुड़ियाँ टंगी थीं, नमकीन की पैकेट टंगे थे, बिस्कुट रखे थे, काउंटर पर जो डिब्बे रखे थे टैंकर, उसमें जो सामान रखा था उनको देखकर वो उंगलियां करता है। लेकिन वो माँ उसको हर बार दाब लेती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, अपने आंचल में ढकती है और उसको अपने सीने से लगा लेती है, कभी उसको दूध पिलाती है। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, वो बार बार निकलता है और उस कुर्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है और फिर इशारा करता है वो चीज़ लेने की। लेकिन वो हर बार यही रोकती है कि नहीं, ऐसा नहीं। दूर बैठा एक लड़का इस बात को ताक रहा था, ये सोच रहा था ये महिला कैसी है, ये कैसी माँ है, उस बच्चे को कुछ चीज़ नहीं दिलवा रही है। वो धीरे से पास में आता है और फिर पास आने के बाद उस बच्चे को कुछ खाने पीने की चीज़ें दिलवाता है और फिर उस बच्चे से बड़े प्यार भरी बात करता है। लेकिन वो महिला उस बात को इग्नोर करते हुए उसको ऐसी प्रश्न सवाल जो कि सवालिया निशान से उसकी तरफ देखती है। लेकिन इसके बाद उस महिला का उस लड़के के साथ ऐसा एक जीवन में कांटेक्ट होता है कि उन दोनों की ज़िंदगी ही बदल जाती है। क्या हुआ इस सस्पेंस कहानी में वो जानेंगे सिलसिलेवार से, तो आप इस घटना में, इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में ये ज़रूर बता दिया करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको स्पेशल थैंक्स बोल सकें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का एक स्टेशन, चारबाग स्टेशन। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ बैठी थी। उस महिला का नाम अनन्या होता है। उसके साथ में जो उसका बच्चा था 1.5 साल का, उसका नाम आरव होता है। अब वो आरव बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था और जो उसकी माँ थी, जो महिला अनन्या थी, वो भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। उम्र उसकी 25 साल की थी। अब उसको वहाँ पर बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी। उसके पास एक जनरल का टिकट होता है, जो कि जनरल कोच में जाने के लिए वो दिल्ली का सफ़र तय करना चाह रही थी। लेकिन बहुत देर हो जाती है। उसी के पास में दूसरी ब्रेंच पर वहाँ पर बैठा एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है। अब ये रोहन उधर इंतज़ार कर रहा होता है और रोहन वो भी दिल्ली का सफ़र तय करने के लिए इंतज़ार कर रहा था अपनी गाड़ी का। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। दोनों में से जो बच्चा था आरव, वो चीज़ खाने के लिए इशारा करता है, लेकिन उसकी माँ उसको अपने सीने से लगाने के बाद मुंह ढक लेती है उसके, लेकिन वो नहीं मान रहा था। बहुत देर हो जाती है बात देखते देखते, तो कहीं ना कहीं रोहन उठता है और उठने के बाद वो स्टॉल पर जाता है और वहाँ से कुछ नमकीन के चिप्स के पैकेट लाता है और उस बच्चे आरव को देने लगता है। जब वो उसको देता है तो बड़ा खुश हो जाता है। वो दौड़ भागकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ जब उसको देखती है, उसके पास जो पैकेट था जो चिप्स का, उसको देखकर और इधर जो रोहन खड़ा था उसको देखती है, तो उससे बोलती है कि आप क्यों दिलवा रहे हो उसको, इसकी तो आदत खराब है, ये तो बार बार कहता है, ये इसका पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी इसकी आदत है। बोलता है कोई बात नहीं, बच्चा है, वो कह रहा है तो क्या दिक्कत है, उसके लिए चीज़ कुछ लेनी चाहिए। बस ये बात शुरू हुई यहाँ से। फिर वो वहीं बैठ जाता है उसी की कुर्सी पर। अब वहाँ बैठे थे, वो पूछने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। वो बोलती है मुझे दिल्ली जाना है, मेरी कुछ ज़रूरत है, मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। दोनों बात करने लगते। बात करते करते तब तक गाड़ी आती है और कई एक गाड़ी निकल जाती हैं
तो इधर जो महिला होती है अनन्या, वो पूछती है कि आप किस गाड़ी से जाएंगे। तो उसने कहा कि हमारा रिजर्वेशन है एसी कोच में, अगर आप चाहो तो आप उसी में चलो। तो उसने कहा कि हमारे पास तो जनरल का टिकट है, हम कैसे चलेंगे उसमें। उसने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तब उसकी गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद वो उस गाड़ी में चढ़ने लगता है। जब एसी कोच खुलता है तो उसमें जब अनन्या पहली बार एंट्री कर रही थी तो कहीं ना कहीं वो पूछने लगती है उससे कि इसमें तो बहुत ठंडक सी है। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये एसी कोच है। उसकी जो सीट थी वो कन्फर्म थी। वहाँ पहुँच जब बैठता है तो उसका जो कोच था, जिधर उसको जो कंपार्टमेंट था, वहाँ पर बैठता है। बैठने के बाद लेकिन जो अनन्या होती है उसके पास सवालिया निशान थे। उसकी नज़रें सवाल भरी नज़रों से इधर उधर देख रही थी, कहीं टीटी आएगा उससे पूछेगा, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको वो जो फीस होती है, जो फाइन है, वो भर सके। अब जब एक टीटी आता है चेक करने टिकट, तो वो उतरता है रोहन, और उतरने के बाद उस टीटी को साइड में ले जाता है और कुछ उसको बातें करता है। उसके बाद वो जो अनन्या होती, अनन्या उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी वो शांत हो जाता है। टीटी उससे कुछ भी बात नहीं बोलता है। आगे गाड़ी चलने लगती है और धीरे धीरे ये सब चल रहा था। तभी बैठ जाते हैं और दोनों बातें करते हैं। उससे पूछते हैं कि आप क्या करने जा रही थी, क्या बात है। तो अपनी मजबूरी बताती है कि उसका पति अपने घर आया था और घर आने के बाद वो भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो शराब ज़्यादा पीता था। लेकिन करे तो करें क्या, उसके सास ससुर ने उसको घर से निकाल दिया था। और जब वो दिल्ली गया था उसके बाद उसकी शादी हुई थी, उसका अच्छा काम था, लेकिन उसकी आदत शराब की पड़ गई थी। उसका जो छोटा भाई था, जो उसका देवर था, उसको उसके माता पिता ज़्यादा प्यार करते थे। इनके पति ने अलग रहकर अपना एक घर बनाया था, उसी में इनकी शादी होकर आई थी। और जो अनन्या थी उसका जब बच्चा हुआ तो ये अपने घर आया था। घर आने के बाद फिर अपना वापस चला जाता। कुल मिलाकर एक दो बार अनन्या उसके साथ दिल्ली गई थी, लेकिन उसको साथ में नहीं रखता था। जहाँ वो काम करता था, जो उसका पति काम करता था दिल्ली में जिस कंपनी में, उस कंपनी में अनन्या गई थी। उसने देखा था कि इस कंपनी में हमारा पति काम करता है। बस ये बातें हो रही थी, तभी वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। बोलता है कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ दिल्ली में, और मेरा एक पोर्स एरिया में फ्लैट मैंने ले रखा है किराए पर, और मैं वहीं पर रहता हूँ। 2 कमरे का फ्लैट है। ये सब बातें चल रही थी। तभी तक समय गुजर रहा था। गाड़ी अपनी स्पीड पर चल रही थी। सुबह लगभग 4 बजे का वक्त रहा होगा, और दिल्ली स्टेशन पर जब पहुँचती है गाड़ी, तो वहाँ पर नीचे उतरने के बाद अब वो जब बाहर निकलती है स्टेशन पर, देखती है कि वहाँ सवारी का इंतज़ार करती है कि कोई था नहीं। सुनसान सड़क और सुनसान जगह। उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि अभी कंपनी खुली नहीं। मेरा पति यहाँ रहता था, वहाँ का पता नहीं अब कैसे कैसे लोग होंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसके बाद जो रोहन होता है बोलता है कि हमारे साथ चलो, कोई बात नहीं। लेकिन वो सोचने लगती है कि अनजान व्यक्ति के साथ अनजान शहर में कैसे जाऊँ। उसने अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस था, वो चली जाती है उसके साथ। उसके यहाँ जाती है तो उसके जो फ्लैट में 2 कमरे थे, एक कमरे में उसको बता देता है कि इसमें आप सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन कमरा लगभग 1 महीने से बंद था वो फ्लैट, तो उसमें गंदगी, मकड़ी के जाले वगैरह, ये धुंध वगैरह छाई थी, इसलिए वो साफ सफाई करने लगता है। लेकिन ये बात जब वो देखती है तो उसको रोक देती है और वो स्वयं करने लगती है। साफ सफाई होने के बाद फिर खाना पीना होता है। उसके बाद शाम होती है और शाम को फिर वो खाना पीना होने के बाद फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। बातों का सिलसिला इतना बढ़ता है कि एक दूसरे को चाहने लगते हैं, और चाहने लगते हैं इस प्रकार से कि आज वो दोनों मिल जाते हैं। मिलने से पहले जो जो रोहन होता है, रोहन बोलता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारे जैसी कोई पत्नी हमें मिले जो हमारे जीवन को और हमें समझे। उसने कहा कि देख लो कोई सुंदर सी लड़की, क्योंकि अब हमारा तो कुछ होना नहीं है। इधर जो कंपनी में जहाँ वो गई थी, तो वहाँ उसको कुछ उसका पीएफ कटा हुआ था उसके पति का, तो उसको रिसीव करने के लिए वहाँ गई थी। उससे उसको पैसा मिलता, लगभग 70-80 हज़ार रुपये मिलना था, इसलिए वो आस लगा कर गई थी। लेकिन जब वो दूसरे दिन उस कंपनी में जाती है तो मैनेजर जो गुप्ता जी होते हैं उनसे मिलती है। मिलने के बाद जो रोहन था वो भी साथ में जाता है। जब गुप्ता जी उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको एक हवस भरी नज़रों से देखने लगते हैं, उसकी सुंदरता को। उन्होंने कहा कि कल आना, जो कैशियर है, कैशियर ईपीएफ देखता है, उसके बाद जो होगा तुम्हारा वो हम करवा देंगे।
लेकिन शाम को जो गुप्ता होता है वो कुछ ऐसी बातें करता है उससे जो कि उसको खराब लग जाती हैं। उसके बाद दोनों बात करते हैं और शाम को बात करते करते रोहन और अनन्या फिर दोनों मिल जाते हैं आपस में, और मिलने के बाद आज वो पति पत्नी के जैसे संबंध बना लेते हैं। ये बात कहीं आज शुरू हो जाती है। फिर जब वो सुबह होती है, सुबह उससे जब गुप्ता जी से बात होती है, उस कैशियर के पास जाते हैं। इधर उसके पिता को जब फ़ोन किया गया था तो पिता ने कहा कि मैं 2-4 दिन पहले, इससे पहले नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उसका जो पिता था, जो उसका ससुर था, वो दूसरे दिन ही उसके यहाँ पहुंच जाता है कंपनी में, और जो उसको पैसा मिलना था वो पैसा लेकर वो वापस चला जाता है। इधर अनन्या जब कंपनी में जाती है तो उधर कैशियर उसको बताता है कि तुम्हारे पिताजी पैसा लेकर चले गए हैं और उन्होंने कहा कि अनन्या को कुछ नहीं देना है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट रह जाती है, परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं। तो रोहन उसका हाथ थामता है, उससे बोलता है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। दोनों आते हैं घर अपने कमरे पर। आने के बाद दोनों फिर मिलते हैं और दोनों ने ये बात तय कर ली कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, इस बच्चे को अपना नाम देंगे, रोहन ने कहा। तो आज अनन्या कहीं ना कहीं रोहन के सीने से लिपट कर रोने लगती है कि आप जैसा इंसान भी आज के समय में इस दुनिया में है, इसीलिए शायद ये दुनिया डटी हुई है। दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं और थैंक्स बोलने के बाद कुछ समय गुजरता है। उसके बाद रोहन अपने गांव आता है और गांव आने के बाद एक मंदिर में वो शादी करते हैं। पहले कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बाद फिर वो एक पार्टी करते हैं, अपने रिश्तेदारों को सभी को बुलाते हैं और फिर अनन्या और रोहन अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। जो आरव होता है, आरव को एक अच्छा पिता मिल चुका था और जो अनन्या थी उसको एक अच्छा और सुशील पति मिल चुका था। आप इन दोनों की प्रेम कहानी में क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जो कहानी होती है, कहानी कुछ सीख देने वाली होती है और हर कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।